आज हम ये डूरोसॉल का हाइब्रिड पीसीयू है, इसको ठीक करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैटरी नहीं लगा दी फिर भी बैटरी को बार बार डीप कर रहा है। थोड़ी देर ही चार्जिंग एम्पियर आते हैं, उसके बाद फुल दिखा देता है। और इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है, जैसे कि हमारे पैनल में अब बैटरी की वोल्टेज है 24 वोल्ट और 0 एम्पियर आ रहे हैं, जबकि इसकी डिस्प्ले में हम बैटरी की वोल्ट चेक करेंगे। इनपुट है ये तो एसी वोल्ट, ये 27.9 वोल्ट दिखाई हुई है इसने, जबकि बैटरी की वोल्ट है हमारी 24। तो इसको ही हम रिपेयर करेंगे। और बैटरी की मैं वोल्टेज देखता हूँ लो कट कहाँ पे जाती है, ये भी चेक करा देता हूँ। मेन हमने डिस्कनेक्ट कर दी, ये बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दी, ये हमने सप्लाई ऑन कर दी। यहाँ से हम बैटरी की वोल्ट देंगे, ये हमारी बैटरी की जैसे वोल्ट है। अब ये ऑन कर दिया, ऑन हो गया है। ये हमारी आउटपुट वोल्ट है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखो मैं यहाँ से बैटरी की वोल्ट डाउन करूँगा धीरे धीरे। अब हमने 20.4 वोल्ट दे दिया इसको, फिर भी आउटपुट आ रही है, जबकि लो बैटरी दिखा देना चाहिए इस टाइम पे। और ये कट कब करेगी, कितनी वोल्ट पे, ये और देखता हूँ। 19, 18, देखो 18.4 वोल्ट पे अब इसे आ ही रही है, इंडिकेशन देने लगा है। और डाउन करता हूँ इसको, अब ये आउटपुट बंद हो गया, यानी 17 वोल्ट पे ये लो कट दिखा रहा है। मैं बंद कर देता हूँ इसको। इसकी पीसीबी को बाहर निकालेंगे और फिर देखते हैं कहाँ क्या हुआ है इसमें। इन्वर्टर से कार्ड अलग कर लिया हमने, डिस्प्ले भी अलग कर लिया, इसको सप्लाई दे दी है। अब हमने ये 24 वोल्ट यानी 23.99 जो दे रखी है, और डिस्प्ले इसको पड़ रहा है 27.9 वोल्ट यानी 28 वोल्ट पड़ रहा है। दे हमने 24 वोल्ट रखी है और 28 वोल्ट पड़ रहा है। जैसे ही बैटरी की वोल्ट 25-26 जाती है तो ये 29-30 पे जाके फुल चार्जिंग शो कर देता है। और जैसे ही हम इसको, जैसे बैटरी डाउन आती है, हम बैकअप लेते हैं, तो मैं इसका, ये हमारी जो सप्लाई है, ये मान के चलो 20 वोल्ट पे हम, या 20.5 या 21 पे हम इसको लो बैटरी सिग्नल करा देते हैं। यहाँ पे हम, ये मैंने 21 वोल्ट पे, ये मान लो यहाँ पे लो बैटरी का आना चाहिए, तो हमारा ये 20.80 वोल्ट है। लेकिन ये अब भी कितना पड़ रहा है इस पे, बैटरी डिस्प्ले में ये कंट्रोल कार्ड पड़ रहा है, अभी बैटरी फुल चार्ज है, मतलब बैकअप देने योग्य है। इसकी वोल्टेज अब आएगी, ये देखना 24 वोल्ट अब भी इसको पड़ रहा है। इस वजह से बैटरी बार बार डीप में जा रही है। तो इसके लिए हम जो इस कंट्रोलर को, जो लो बैटरी सेंस कराती है, हम उसकी पिन चेक करेंगे, उसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है, वो ट्रैक करके कौन सी वैल्यू शिफ्ट हुई है, या फिर हम अलग रेजिस्टेंस वगैरह लगा के इसको, भाई इतनी बैटरी की वोल्ट और इतना ही ये पढ़े तब काम करेगा सही। अब इसको हम चेक करेंगे एक बार। होता क्या है, ये बैटरी होगी हमारी, ये समझो 24 वोल्ट, एक ग्राउंड हो या न्यूट्रल होगा, अर्थिंग ये प्लस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस माइनस से ये डिवाइडर बनेगा। डिवाइडर से रेजिस्टेंस का सीरीज में ये कंट्रोलर होता है, जो बैटरी सेंसिंग पिन है उसको दी गई है। यहाँ पे अगर 24 वोल्ट पे सपोज करो 2 वोल्ट आ रही है, और अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 18 वोल्ट पे ही 2 वोल्ट कर देंगे, तो ये बैटरी को 24 वोल्ट ही पड़ेगा। तो हम इनको चेक करेंगे, कोई रेजिस्टेंस वैल्यू शिफ्ट हो गई है। हो सकता है ये रेजिस्टेंस मैंने एक लगा रखी है, कोई सीरीज में भी लगा रखी हो, या कैपेसिटर वगैरह इस तरह। इसका मेन फॉर्मूला यही है कि इसकी पिन नंबर, जो सेंसिंग पिन है, उस पर वोल्ट ज़्यादा जा रही है, जिससे वो ज़्यादा वोल्ट पड़ रहा है और चार्ज नहीं कर रहा। तो हम इसमें हम देखेंगे ऐसे, इसमें पॉजिटिव यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से देखो इसके यहाँ पॉजिटिव आ गई, एक रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, और ये इसकी अर्थिंग आ गई।
और यहाँ डिवाइडर बना के ये एक टेस्ट पॉइंट दे रखे जो ये प्रिंट गया, ये बैटरी सेंसिंग की जो कंट्रोलर पे गया हुआ है। तो हम इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके, और जो 24 वोल्ट आ रहा है तो डिस्प्ले में भी 24 वोल्ट पढ़ा जाए, इतनी इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। या तो इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, नहीं सॉरी घटा देंगे जिससे वो वोल्ट कम होगी, या फिर जो ये ग्राउंड से जो वैल्यू है इसकी वैल्यू घटा देंगे। अगर पॉजिटिव की चेंज करनी है तो इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। ये हमने दो में से एक काम करना है बस। ये रेजिस्टेंस है, मल्टीमीटर से चेक की तो कभी रीडिंग आती है कभी नहीं, तो हम इसको पेस्ट लगा दी, इस पर एक बार सोल्डिंग करेंगे इस पर भी, और फिर चेक करेंगे। ये हमने वैसे वैल्यू चेक कर लिया है, एक नंबर है वो 472, 183 और 323, ये 3 रेजिस्टेंस ये लगी हुई है। इनको हम सोल्डिंग कर देंगे, एक बार इसको डीसोल्ड कर लेंगे। सोल्डिंग कर दिया हमने, उस पर हम देख लेते हैं भाई, ये वैसे तो दिखती नहीं तो इसमें देख लेते हैं ये नंबर की सोल्डिंग अच्छी तरह हुई है कि नहीं हुई है, इससे नंबर भी पता लग जाता है। और अब हम इसको सप्लाई लगा के चेक करेंगे। करिए ऑन सप्लाई ऑन कर, ये सप्लाई ऑन कर दिया है। अब हमने इसको 21 वोल्ट दी हुई है। अब देखते हैं ये बैटरी वो डिस्प्ले 21 पढ़ रही है या अब भी 24 पढ़ रही है। PV 20.8, करंट 0.9, बैटरी वोल्ट देखते हैं। अब ये बैटरी वोल्ट 20.8 पढ़ने लग गया। अब ये जो चार्जिंग वाला इशू आ रहा था वो मेरे हिसाब से ठीक हो गया। इसको हम कंप्लीट करेंगे उसमें और फिर इसको चेक करेंगे। इसको फिट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर बाई चांस अब भी नहीं होता, ये सही ठीक वैल्यू नहीं आती, तो ये जो हमारी हीट सिंक से जो प्रिंट गया ये रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई हुए, इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देते या यहाँ पे एक प्रीसेट लगा देते जिससे उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। या फिर हम जो नेगेटिव पे जो लगी हुई है ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू को घटा देते। अब इसमें ये R49, 52, 157 जो रेजिस्टेंस है, ये जो बिल्कुल इसके नीचे की साइड है, एक ये बीच में, ये तीनों रेजिस्टेंस है। जैसे ये है R52 है 4.7 के की, ये R157 जो सेंटर की है ये है 18 के 183 नंबर, और जो ये सबसे इसके नज़दीक है R49, ये है 323 नंबर, यानी कि 32 के की ये रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है। ये मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने लिखी हुई है, चेक की हुई है। अब इसको हम फिट कर देंगे कार्ड को हमने फिट कर दिया है। सारे कनेक्टर जिसकी जहाँ डायरेक्शन थी वहीं लगा दिया है, जिस कनेक्टर में था वहीं पे सारे फिट कर दिए। बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया है, ये आउटपुट है। अब हम ये बैटरी ऑन कर देते हैं, ये 24 वोल्ट, और जब डिस्चार्जिंग करंट यहाँ आएगा हम ऑन करेंगे तब ये डिस्चार्जिंग करंट हो गया, ऑन हो गया। ये 233, ये 50 हर्ट्ज। अब 23 पॉइंट कुछ वोल्ट पड़ रहा है बैटरी की, इसमें और देख लेते हैं कितनी आ रही है। 23.7 बिल्कुल सही आ रहा है। इसकी लो कट और देख लेते हैं। इसको बंद कर देंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, ये ऑन कर दिया। पहले 17-18 वोल्ट पे जाके लो कट हो रही थी, ये आउटपुट आ गया। अब हम इसको यहाँ से डाउन करेंगे, इसकी वोल्टेज लो कट कहाँ आता है इसका ये देखते हैं। ये सही 21 वोल्ट पे, जैसे 21 वोल्ट करेंगे आउटपुट ये बंद होगा। 21 वोल्ट पे बिल्कुल सही है। ये बैटरी ऑन कर दी, सप्लाई बंद कर दी। अब हम इसको मेंस वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने इनपुट वोल्ट दे दिया, इसको 200 वोल्ट इनपुट दे दिया। यहाँ पे हमारे एम्पियर आ जाएंगे। पहले ये 25 वोल्ट से ऊपर जाते ही एम्पियर 1-1.5 एम्पियर आ जाता था। अब ये पूरे 12-13 वोल्ट एम्पियर आ गए हैं और 28 वोल्ट पे बैटरी पहुंच गई है। अब इसको चार्ज कर देंगे बैटरी को और चलने देंगे। मैं इसको मेन में लगा देता हूँ डिमर से हटा के।
अब ये इसकी जो रेजिस्टेंस थी वही मतलब लूज हो गई थी, डिसोल्ड हो गई थी। हमने सोल्डिंग करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। अब इसका कवर लगा के कस्टमर को दे देंगे।